नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी आपका भाई आया हुआ है उन्नत गॉड फार्मिंग मुजफ्फरपुर बिहार के पास। और ये जो उन्नत गॉड फार्मिंग है इसका वीडियो मुझे बोले थे नीरज कुमार सिंह। इस वीडियो का सारा क्रेडिट उन्हीं के पास जाता है। तो अभी उन्नत गॉड फार्मिंग के पास आए हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हो सारा चीज़। सर, हमारा जो उन्नत गॉड फार्मिंग है ये आपका कितने साल पुराना है सर? ये 5 साल पुराना है। 5 साल पुराना शॉप है। और सर, हमारे जो नौजवान युवाओं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं वो लोग सोचते हैं कि हम कुछ नया बिजनेस करें, तो उन लोगों को मैं एक ही रिकमेंडेशन करना चाहता हूं कि अगर आप लोग बकरी पालन की सोच रहे हो तो आप लोग अच्छी सोच रहे हो, क्योंकि इस बिज़नेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जैसा कि ये सर आप लोगों को बताएंगे। सर, हमारे जो नए जितने भी व्यूअर है वीडियो देख रहे हैं, अगर उन लोगों को अगर बकरी पालन करना है तो कितना से बजट से वो बकरी पालन कर सकते हैं? बकरी जो है 10 बकरी से कर सकते हैं, 20 बकरी से करते हैं। शुरुआत जो करे कम से करे जी, अच्छी बिजनेस है। कितना बकरियों से स्टार्ट करेंगे? 10 पीस से करे पहले, 10 से। और अगर कुछ जानकारी हो जाए उसके बाद फिर 10 पीस से करे। शुरुआत जो करे 10 पीस से बेहतर है, 10 से 15 पीस। जी सर। और सर, इसमें पिंजरा जो है पिंजरा कितना कम बजट में बन जाए और प्रॉफिट बकरियों से मिले? देखिए, ये क्या है ना कि पालन ये सेट हो गया बकरी पालन का। तो बकरी पालन का सेट पहले जो शुरुआत करे बहुत कम किफ़ायती में। जैसे आपके पास अगर बांस वगैरह है, दर्द हाथ में तो बांस वगैरह भी होती है, तो जितने सस्ते में जैसे गाय का बथान होती है ना, उस तरह का भी बनाकर आप शुरुआत कर सकते हैं। सेट में कम पैसा लगाएं और जानवर पे खर्च करें, जानवर अच्छी खरीदारी करें, आगे की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि बहुत सारे यूज़र हमें कमेंट भी किए थे कि भैया बकरी हम ले जाते हैं किसी दूसरे जगह से और बकरी में हमें बीमारियां देखने को मिली, तो इसमें बताइएगा इसके बारे में कुछ। देखिए, इसमें कारण क्या होता है कि बकरी में पहले के समय में बिहार में बहुत दिन से बकरी पालन हो रही है, लेकिन पहले क्या है कि बाहर में होती थी, यहाँ नहीं होती थी, जिसके कारण बाहर से जब गाड़ी आती थी ना तो यहाँ जानवर की मोर्टलिटी हो जाती थी। तो यहाँ इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है जो घातक बीमारी होती है, जैसे PPR, FMD, T+TT। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो मतलब बाहर से माल मंगवाते हैं और बेच देते हैं, वैक्सीन करके नहीं देते हैं। तो यहाँ से जाएगी और एक दिन ठीक रहेगी, दूसरे दिन के बाद जानवर बीमार पड़ी, 4 दिन 5 दिन के बाद जानवर की मोर्टलिटी हो जाती है। ठीक है, जो खरीदारी करते हैं तो जानवर वहाँ से खरीदिएगा ना जहाँ पालन होती हो, तो वहाँ वैसी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पालन हो रही है ये सब जानवर। ठीक है, पालन के तो हम लोग वैक्सीन करके देते हैं, जो किसान लोग को नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। जी सर। ऐसे बीमारी से बचने के लिए क्या रोकथाम हम कर सकते हैं? देखिए, बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन आ गया है ना, तो हम लोग तो वैक्सीन लगा के देते हैं। जो पहला जो वैक्सीन लगा कर जो देंगे तो वो 3 साल के लिए वैक्सीन होता है। 3 साल तक वो जानवर स्वस्थ रहेगी, बीमार नहीं पड़ेगा। और बीमार पड़ती है तो आप जानवर को ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक हो जाती है। अगर वैक्सीन नहीं लगाए रहिएगा, अगर वो प्रॉब्लम आ गया, आप दवा करते रहेंगे, जानवर नहीं सुधरेगी, लास्ट में मोर्टलिटी हो जाती है। 10 जानवर अगर रखे हुए हैं जिसमें 7-8 जानवर की मोर्टलिटी हो जाएगी, 2 जानवर बच जाएगी। अगर वैक्सीन किया हुआ है तो जानवर आपकी मोर्टलिटी नहीं होगी, दवा से ठीक हो जाएगी। ओके सर। ऐसे आपके इस फॉर्म में बकरी की कौन कौन सी प्रजातियाँ आपके शॉप पे मिलेंगी? देखिए, हमारे यहाँ बर्बरी स्पेशल होती है जी, बाकी सिरोही, तोतापरी, बीटल सब ब्रीड मिलते हैं, लेकिन फार्मिंग हम लोग जो ज़्यादा स्पेशल करते हैं बर्बरी पर। और मार्केट में डिमांड किसका रखता है अधिकतर? मार्केट में डिमांड तो बर्बरी का ही है। बर्बरी अभी पालन पर्पस में सबसे अधिक बर्बरी बिकती है। बर्बरी में खूबी क्या है कि ये आपको साल में 2 बार बच्चे देंगे और 2 ज़्यादा देती है। कोई बकरी ऐसी होती है जो 3 गो देती है। इसके बच्चे देने की कैपेसिटी जो ब्लैक बंगाल होती है ना, देसी बकरी जी, उसी तरह है, लेकिन ब्लैक बंगाल में ग्रोथ नहीं है और इसमें ग्रोथ है। उसमें खूबसूरती नहीं है, इसकी खूबसूरती है। ब्लैक बंगाल जो है वो मटन पर्पज से हो जाती है। वो चिक जो होते हैं ना मटन काटने वाले, उनके हाथों से बेचनी पड़ेगी। ये ब्रीड जो है आपको कोई भी पालन वाले ले लेंगे। इसका खस्सी होती है तो कोई भी बकरीद पर्पज से ख़रीद लेते हैं, छोटे बच्चे वो अपना कुर्बानी में बेच लिए या खुद कर लिए, इसलिए ये महंगी ब्रीड बिक जाती है, अच्छी मुनाफा होती है। ऐसे सर बकरी आप कैसे सेल करते हो? केजी के हिसाब से करते हो या फिर पीस के हिसाब से? देखिए, बर्बरी हमारे यहाँ केजी के हिसाब से चलती है। कैसे केजी है सर? बर्बरी मेरे यहाँ क्वालिटी के हिसाब से बिकती है। बर्बरी अगर अच्छी क्वालिटी लेते हैं तो 600 रुपये केजी। थोड़ी सी क्वालिटी कम माच करेंगे 500,
उसमें भी क्वालिटी कंप्रोमाइज करेंगे 450। यानी हम मान सकते हैं कि हमारे जो यूजर आएंगे उनको जैसी क्वालिटी अच्छी लगेगी उसका रेट उसी हिसाब से बर्बरी में क्या है पर्सनल, बर्बरी के नाम से बर्बरी का रेट नहीं होती। बर्बरी की जितनी प्योरिटी होगी उतनी महंगी होगी। महंगी होगी। ऐसे सर खाने में क्या देते हैं बकरी को चारा? देखिए मेरे यहाँ जो भी जानवर है सब स्टॉल फीड में मिलेगा। चोकर, भूसा, चने का छिलका, थोड़ा सा नमक, ठीक है, उस हिसाब से खाना खिलाते हैं। अगर आपके पास खेत खलियान है तो हरा चारा लगा दीजिए। आप कटिंग करके हरा चारा भी खिला सकते हैं। जई, बरसीम, जनेरा, नेपियर। कितना टाइम आप खाना ये बकरी को? हमारे यहाँ 3 टाइम खाना लगती है, सुबह, शाम, दोपहर। दोपहर में अगर हरा चारा है तो दे दिए, अगर नहीं है तो भूसा, चोकर सानी करके दे देते हैं। सुबह में सूखा चारा, चना का भूसा, गेहूं का भूसा, चने का छिलका, मकई का दरिया थोड़ा बहुत दे दिया, सुबह खा लिया। फिर शाम में वही चीज़ देंगे। और दोपहर में चोकर भूसा, अगर हरे चारा है तो हरा चारा दिया, अगर नहीं है तो चोकर भूसा सानी करके देते हैं। और रात में सर? रात में नहीं देते, रात में नहीं सुबह, शाम, देते। दोपहर सुबह 3 टाइम हो गया बस। और सर पानी का भी सिस्टम वही है कि? और ठंड में जैसे पानी क्या है कि दिन भर पानी दिए, जैसे मान के चलिए सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हम लोग शाम में पानी नहीं देते हैं ठंड में। और क्या बोलते हैं, पानी ऐसा देते हैं शाम में कि जैसे दिन में भी 1 घंटा दिए फिर ख़त्म हो गई, फिर 1 घंटा भूखे रखे, प्यासे रखे, उसके बाद क्या बोलते हैं फिर ताज़ा पानी दिए, तो उससे जानवर स्वस्थ होती है। जानवर जो है ना ठंड में पानी पीना नहीं चाहती है, ठंड हो जाएगी तो नहीं पिएगी। जानवर जितना पानी पिएगी उतना जानवर स्वस्थ है। ऐसे सर अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, जैसा कि अभी मौसम सही है, तो हमारे जो अभी बिजनेस करने की सोच रहे हैं बकरी पालन, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो कम बजट में बकरी पालन स्टार्ट कर दे? देखिए कम बजट में पालन कर सकते हैं, लेकिन हम यही सलाह देंगे कम बजट में जानवर 10 के जगह पे 5 पीस ले। जानवर की क्वालिटी बेहतर रखें। ये नहीं कि देखिए जानवर में या कोई भी बहुत ऐसा चीज़ होती है जो गिनने के लिए 100 पीस होता है, उससे बेनिफिट नहीं होती है, ठीक है। तो लोकल और ब्रांडेड में यही होती है। तो जानवर कोई भी ले, अच्छा जानवर ले, 10 के जगह पे 5 पीस ले, ताकि वो आपके पास जो है ना ब्रीड अच्छे नस्ल की तैयार हो जाए। अब कंप्रोमाइज़ करके रेट ले लेते हैं, सस्ते में ले लेते हैं, वो प्रॉफिट नहीं होगी। खाना सेम खाएगी, लेबर स्टाफ सब कुछ सेम होता है, लेकिन उसका जब बच्चा बेचेंगे ना तो कम रेट में बेचेंगे। इसलिए जानवर स्वस्थ ले, ब्रीड अच्छी ले, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करे। हाँ, पीस में कंप्रोमाइज़ कर ले, जैसे 10 पीस लेना है, कम पूंजी है तो 5 ही पीस लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे एक बकरी पर आप अनुभव होगा आपका, एक बकरी पर लागत कितना लगता है और उसको कितना तक हम लोग सेल कर सकते हैं? देखिए एक बकरी मान के चले, अगर अच्छी बकरी लेते हैं तो 10,000 से 15,000 तक टोटल कॉस्ट, उसको सेल कर सकते हैं। हाँ, यानी ऐसे सर शेड का हाइट हम कितना रख सकते हैं जो हमारे बकरी को ठंड या गर्म ही ना लगे, जैसा कि अभी मौसम आ रहा है? सेट कम से कम किनारे का रखे 7 फीट जी सर, और बीच का 9 फीट रखे, 8.5 फीट रखें। ऐसे हमारे यूजर बहुत लोग का कहना है कि बकरी हम बिना कॉस्ट, बिना खर्चा के पाल सकते हैं, तो उन लोगों को बताइए बिना खर्च किए हुए कुछ चीज़ काम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। देखिए बिना खर्च में यही है कि जैसे जानवर पे हम लोग जो जानवर पे खर्च करते हैं, एक जानवर पे 15 रुपया खर्च करते हैं जो स्टॉल पे। चोकर भी खरीदना है, भूसा भी खरीदना है, चने का छिलका भी खरीदना है, तो ये सब खरीद के 15 रुपया। और जिन भाई को खेती बाड़ी है तो वो हरा चारा लगा दे, जई, बरसीम, जनेरा, नेपियर, ठीक है, तो वो खिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं से खर्च तो बचा नहीं। अपने घर का बहुत लोग को, किसान लोग को अपने घर का गेहूं का भूसा वो खिलाएंगे, खर्च पड़ेगा। अगर हरा चारा खिलाते हैं तो कम से कम एक जानवर पे जो है ना 200 ग्राम दाना आपको किसी हाल में दीजिए। यानी मान सकते हैं हरा चारा देने से कुछ नहीं होगा उनको। 200 ग्राम हरा चारा देते हैं तो मान के चलिए मकई आ गया, हाँ सूखा चारा, जैसे मान चलिए भर दिन आप उसको हरा चारा खिला दिए, जय, बरसीम, जनेरा जो भी है आपके पास, और उसके बाद शाम में कीजिएगा 200 ग्राम उसको मकई का दरिया बना के, दर्रा, कच्चा दर्रा दे दीजिए। 200 ग्राम का आप 20 रुपये मकई होती है, कभी 15 रुपये भी होती है। जिस समय मकई निकले उस समय आप खरीद लीजिए, 12 रुपये 15 रुपये मकई मिल जाएगी। अगर 200 ग्राम देते हैं तो 3 रुपया, तो 3 से 4 रुपया आप खर्च करके जानवर स्वस्थ रख सकते हैं। ओके सर। और सर एक कहना है कि हम यहाँ से बकरी ले गए और गांव में ले जा कर के कुछ बकरी को प्रॉब्लम होती है, उससे निजात कैसे पा सकते हैं सर? देखिए जो भाई अगर ट्रेनिंग कर चुके हैं तो वो ठीक है, और जिन भाई को ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो अगर कोई तरह की हम लोग के यहाँ से और कोई बंदा जानवर लेकर जाते हैं तो उनको 5 दिन 10 दिन थोड़ी सी परेशानी आती है, इसलिए कि नए बंदे होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। जैसे जानवर
का मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ से गए दूसरे जगह पानी का चेंजिंग हुआ, उसके बाद क्या होता है कि जैसे उनको मालूम नहीं कि जानवर को कैसे बाहर रखें कैसे अंदर करें। तो अभी ठंड, जैसे मान चलिए सुबह में ठंड होती है, शाम में भी ठंड होती है। अगर मान चले कोई बंदे होते हैं जैसे सुबह में जानवर आप निकाल दिए सुबह ठंडा से, तो मैं फिर शाम में आप ज़्यादा शाम कर देते हैं तो उसको सर्दी उर्दी हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन हाँ, हम लोग पूरा जिस दिन जानवर वो लेते हैं वो सारी जानकारी देते हैं कि मान के चलिए जानवर को किस वक्त निकालना है, किस वक्त अंदर डालना है, मेंटेन करना है। यानी आप ट्रेनिंग दे दोगे? हाँ, अगर जैसे नया बंदा है, अगर उनको कुछ जानकारी नहीं है तो उनको कम से कम 1 घंटा हमारे फार्म पे इंतज़ार कीजिए, पूरा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद फिर जानवर लीजिए। यानी खुद से चारा दे करके देखेंगे कैसे खाना, वो सारी जानकारी हम लोग दे देते हैं। उसके बाद वो उनके हाथों से हम लोग इंजेक्शन दिलवाते हैं, उसके बाद वो जानवर लेकर जाते हैं, सारी दवा का ट्रीटमेंट करके उनको बताते हैं। ऐसे सर जितने भी नए हमारे वीडियो देखते हैं, वीडियो यूज़र हैं, वो बकरी पालन करने के लिए इच्छुक है, काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरा भरोसा यही मानना है कि आप कम बजट से पहले स्टार्ट करो। क्या सर? हाँ, पहले कम देखिए, सेट में कम पैसा लगा। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कि सेट में बहुत बड़ा सेट बना लेते हैं, जानवर खरीदने के समय पैसा कम जाती है। तो सेट जो है ना वो कमा कर नहीं देती है, जानवर कमा के देती है। तो जानवर जैसे आपका इलाका अगर सुरक्षित है तो आप जितना शॉर्टकट में फार्म बना सकते हैं किसी तरह, मतलब हाँ ऐसा सेट बनाइए जैसे बारिश आ गई तो जानवर भींगे नहीं। ऐसे में आपका देखा ये हमें लग रहा है कि 5-6 फीट आप ऊंचा रख के शेड को बनाए हो कि नमी न लगे। जैसे क्या है कि पहले हमारा छोटा फार्म था नीचे में, ठीक है, तो उसमें भी अभी भी पालन चल रही है। छोटा से बड़ा किया, फिर बड़ा से उससे भी बड़ा किया, नीचे में भी है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ बाढ़ का कभी कभी आ जाती है, जैसे 5 साल पे हमेशा नहीं आती है, 5 साल 7 साल पे एक बार आ गई। अब जानवर 200-250 पीस है, उसको हम लेकर कहाँ जाए? जी सर। तो हम देखें कि यही बिजनेस करना है तो एक सेटअप ऐसा रखें जो मतलब मजबूरी में किसी तरह का अगर परेशानी होती है तो 10 दिन तो जानवर रह सकती है इसमें। अगर 200 की कैपेसिटी हम इसमें 250 रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने ये सेट बनाया। जी, ऐसे सर अपना लोकेशन बताइएगा एक बार फिर। देखिए, अगर हमारे यहाँ ये लुक्की नंदलालपुर गांव का नाम हुआ, सकरी सरैया, थाना कुरनी, जिला मुजफ्फरपुर। अगर यहाँ आना है जिन भाई को, अगर गोबर सही शहर से आते हैं तो भगवानपुर चौक से 1 किलोमीटर आगे गोबर सही चौक से दाहिने होकर सुमेरा से 3 किलोमीटर आगे लुक्की। ऐसे आपके इस शॉप पर कहाँ से लोग यहाँ पे विजिट करते हैं सर? हमारे यहाँ ऑल इंडिया, पूरा ऑल बिहार से, पूरा बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी के कुछ बॉर्डर से लोग। यानी मान सकते हैं कि उन्नत गॉड फार्मिंग जो है बकरी ही नहीं अपना विश्वास बना करके चलती है कि यहाँ से अगर आप बकरी लेते हो तो भैया का मानना नहीं है, मेरा भी मानना है कि आप लोग यहाँ से बकरी लोगे तो भैया विश्वास के साथ आपको देंगे ताकि आप उससे प्रॉफिट कमा सको। तो भैया काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातें करके मुझे। अगर बकरी पालन करना हो तो भैया से कांटेक्ट करो। मिलते हैं दोस्तों एक और नई अच्छी वीडियो में। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर के विजिट नहीं किए हो आप लोग तो जाकर के विजिट करो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बिहाइंड द सीन्स डालता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।